नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 2.3 आज हम प्रश्नावली 2.3 के संपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आइए बच्चों, प्रश्न पहला है, देखिए प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। देखिए बच्चों, यहाँ हम देखेंगे किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए ए में दिया है 1 धन शून्य, देखते हैं हम इसे हल कर लेते हैं, इसके बाद हम समझ लेंगे। देखिए ए बराबर शून्य है, तो देखिए अगर हम किसी भी संख्या में, यदि मान लीजिए हमारे पास एक, जैसे कोई भी संख्या है 1 धन शून्य, अगर किसी भी संख्या में यदि हम शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि शून्य को जोड़ने पर उस संख्या में कोई अंतर नहीं आता है। तो हम 1 में अगर शून्य को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखेंगे यदि हम किसी भी संख्या में यहाँ शून्य का अगर हम गुणा करते हैं, चाहे वह शून्य हो या कोई भी पूर्ण संख्या हो, यदि पूर्ण संख्या के साथ यदि हम शून्य का गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। तो शून्य का अगर हम शून्य से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ तीसरा है 0/2। देखेंगे यहाँ पर हम इसमें यदि हम शून्य में किसी भी अगर हम संख्या का या अंक का अगर भाग देते हैं तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से डी नंबर को हम हल कर लेते हैं। देखिए 10 - 10 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, शून्य, और इसके बटे में 2। ठीक है, तो देखेंगे इसी प्रकार से यहाँ शून्य में अगर हम 2 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें शून्य ही प्राप्त होगा। तो देखेंगे यहाँ पर बी नंबर और सी नंबर और डी नंबर में ये शून्य से निरूपित हो रहे हैं, और यहाँ ए नंबर में देखेंगे ए नंबर जो है यह शून्य से निरूपित नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 1 प्राप्त हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, तो हम यहाँ आंसर में लिख देंगे ए नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए यहाँ दिया है कि पूर्ण संख्या, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, तो हम यहाँ समझ लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है बच्चों। देखिए पूर्ण संख्याएं पता है आपको, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से यहाँ शून्य से अगर प्रारंभ होती हैं, शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, ठीक है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये जो पूर्ण संख्या हैं, इनमें से यदि मान लीजिए हमारे पास यदि कोई एक संख्या है, यदि मान लीजिए यदि शून्य से गुणा करते हैं तो हमें क्या गुणनफल क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखेंगे यदि हम 1 में यदि शून्य का गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 2 में हम शून्य का गुणा करते हैं तो हमारे पास गुणनफल क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। तो हम इस प्रकार से यहाँ कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोनों भी शून्य हो सकते हैं, या इनमें से एक भी अगर शून्य होगा तो इनका गुणनफल क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, यह लिख देंगे, यह सत्य है। ठीक है, तो हम इसे उदाहरण देखते हैं, यहाँ इसका उदाहरण दे देंगे। उदाहरण कैसे देंगे, देखिए हम इस प्रकार से यहाँ किसी भी संख्या को ले लेते हैं, 1 × 0 बराबर क्या प्राप्त होगा, हमें इनका गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि हम 15 × 0 बराबर हमारे पास गुणनफल क्या प्राप्त होगा, शून्य होगा। यदि हम मान लीजिए कोई भी बड़ी संख्या लेते हैं, यदि बड़ी से बड़ी संख्या भी लेते हैं और यदि हम इसमें शून्य का गुणा करते हैं तो हमारे पास गुणनफल क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। तो ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से हम उदाहरण देकर यहाँ बता सकते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। यदि उनमें से 2 संख्याएँ, यदि उनमें से एक या दोनों ही शून्य अगर हों तो इनका गुणनफल क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। आइए इसी प्रकार से प्रश्न तीसरा देखते हैं। आइए बच्चों, इसी के अंतर्गत तीसरा प्रश्न है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ
हम इसे बहुत सरल तरीके से हल करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि दो पूर्ण संख्या है, तो हम अभी इसके पूर्व में समझ चुके हैं कि पूर्ण संख्या है। देखिए हम लिख लेते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, शून्य से लेकर अनंत तक की, ठीक है। अनंत तक जो संख्याएं हैं ये क्या है, पूर्ण संख्या हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पूर्ण संख्याओं को समझ लेंगे, ठीक है। अब हम इनमें समझते हैं कि यदि हम देखेंगे, यदि किसी संख्या में यदि हम 1 का गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं, यदि दो पूर्ण संख्याएं, ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या है जिनका गुणनफल 1 ही प्राप्त होगा। यदि हम मान लीजिए पूर्ण संख्या शून्य में अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। यदि हम 1 में अगर 1 का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, हमारे पास 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि 2 में हम 1 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 3 में हम 1 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार हम समझ सकते हैं, देखिए इसके आधार पर कि प्रश्न कहता है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं, कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ इसमें देखेंगे कि यदि हम 1 का गुणा 1 से ही करते हैं तो हमारे पास गुणनफल, इसका गुणनफल 1 ही प्राप्त होगा। बाकी अन्य जो संख्याएं हैं, यदि उन संख्याओं के साथ यदि हम 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल हमें 1 प्राप्त नहीं होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इनमें से दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ लिख देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल 1 है जब दोनों ही 1 के बराबर होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं कि यदि हम मान लीजिए उदाहरण देकर बता सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि देखिए, यदि हम 1 में अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, इनका गुणनफल 1 ही प्राप्त होगा। तो इसी के आधार पर हम यहाँ पर उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न तीसरे का हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से प्रश्न चौथा देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न चौथा है, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। वितरण विधि से हम देखेंगे जो सवाल दिए हैं इन्हें हम ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे कि पहला यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ दिया है 728 गुणा 101, ठीक है। तो देखिए हम इसे हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, हमने इसके पूर्व की जो प्रश्न वाली इसमें भी हमने वितरण नियम को हमने समझा था, इनके आधार पर इनका गुणनफल ज्ञात किया था। देखिए तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 728 गुणा 101 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 धन 1 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं इसे आगे हल करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस वितरण नियम में इस 728 का इन दोनों पदों से क्या होगा, गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, हम गुणा करते हैं। आइए इसके आगे हल करते हैं। देखिए 728 गुणा 100 धन, देखिए यहाँ धन चाहिए तो धन 728 गुणा 1, ठीक है बच्चों। देखिए इस प्रकार से अब इसके आगे हल करते हैं। देखिए अब देखेंगे 728 का हम अगर 1 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करते हैं तो देखिए यदि हम यहाँ पर 1 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, हमें 728 ही प्राप्त होगा। और ये 2 शून्य है तो हम 2 शून्य लगा देंगे, ठीक है। धन 728 का यदि हम 1 में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 728 ही प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से यहाँ हल कर लेंगे। आगे हल करते हैं। देखिए 772,800 में हम 728 को जोड़ देते हैं। तो देखिए जोड़ते हैं, देखिए इकाई से इकाई जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 0 और हम इससे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 और 8 कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे इस 2 को हम 0 से जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 और 0 2 प्राप्त होगा, ठीक है। और 7 को हम 8 से जोड़ेंगे, देखिए यहाँ तो 7 और 8 कितना होगा। देखिए बच्चों आप इसे इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। यहाँ 72,800, इसके नीचे आप 728 को लिख लेंगे, ठीक है। धन इस प्रकार से जोड़ देंगे, बहुत ही सरल है। देखिए 0 से हम 8 जोड़ेंगे तो 8, 0 से 2 जोड़ेंगे तो 2 और 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 15, 15 की 5 हासिल का यहाँ 1, ठीक है। और यहाँ देखेंगे 1 और 2 कितना होगा,
3 और 7 की 7। ठीक है, तो आंसर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो हमें यहाँ आंसर क्या प्राप्त होगा? 73,528 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे और यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे। ठीक है, आइए इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। आइए बच्चों, इसी प्रकार से हम इसे हल करते हैं। देखिए, यहाँ बी नंबर का सवाल है 5,437 गुणा 1,001। हम इसे वितरण नियम से हल करते हैं। देखिए, इसे हल करेंगे तो देखिए, यहाँ जो 1,001 दिया है इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, 5,437 गुणा 1,001 को हम क्या लिखेंगे? 1,000 धन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे, यहाँ वितरण नियम लगाएंगे। वितरण नियम में क्या होगा? इस 5,437 का ये पद से और इस पद से भी क्या होगा? गुणा होगा। तो आइए हम गुणा करते हैं। देखिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ? 5,437 गुणा 1,000, ठीक है, धन 5,437 गुणा 1। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखेंगे। अब इसके आगे, अब देखिए, हम इसका अगर 5,437 का 1,000 में गुणा करते हैं तो देखिए कैसे हम गुणा करेंगे। यदि हम 5,437 का 1 में गुणा करते हैं तो हमें 5,037 प्राप्त होगा और यहाँ 3 शून्य है तो हमें 3 शून्य को यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ 5,437 में अगर 1,000 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? 54,37,000 प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए, धन यहाँ हम 5,437 का 1 में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5,437 ही प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम इनका गुणा कर लेंगे। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, तो आइए जोड़ते हैं। देखिए, 54,37,000 में हम क्या जोड़ेंगे? 5,437। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इकाई के अंक से लिखेंगे। देखिए, इस प्रकार से अब हम इसे जोड़ देते हैं। देखिए, 0 और 7 क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, 0 और 3 क्या होगा? 3 होगा। 0 और 4 क्या होगा? 4। ठीक है, 7 और 5 कितना होगा? 7 और 5 12, 12 की 2 हासिल का यहाँ 1, 1 और 3 कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, और यहाँ 4 की 4 और यहाँ 5 की 5। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा? 54,42,437 यह आंसर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसे भी हल कर लेंगे। ठीक है, आइए इसी प्रकार से सी नंबर का देखते हैं। देखिए बच्चों, सी नंबर का है, यहाँ दिया है 824 गुणा 25। इसे हम देखते हैं, वितरण नियम से हल करेंगे। देखिए, यहाँ 824 गुणा हम देखेंगे 25 को कैसे लिखेंगे? 20 धन 5 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। वितरण नियम से हम देखेंगे कि यहाँ पर हम इस 824 का इन दोनों पदों से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो आइए हम गुणा करते हैं। 824 गुणा 20, ठीक है, धन 824 गुणा 5। ठीक है बच्चों, इतना कर लेंगे। इसके बाद आगे हल करते हैं। देखिए, 824 का अब हम इससे गुणा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ हम सरल रूप से गुणा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ हम शून्य का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। ठीक है, और देखेंगे यहाँ 2 का हम 824 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखिए, 2 चौके 8, ठीक है, और यहाँ 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा 16,280 धन। ठीक है, अब हम देखेंगे 824 में हम 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करते हैं। देखिए, ठीक है, 5 चौके 20, 20 की 0 हासिल का 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल का 1 और 5 अट्ठे 40, 40 और 1 कितना होगा? 41। ठीक है, तो आंसर क्या प्राप्त होगा? यहाँ 824 गुणा 5 बराबर क्या होगा? 4,120। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 16,280 और 4,120 को जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ते हैं। 16,280 धन 4,120। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इकाई से इकाई लिख लेंगे। देखिए, अब जोड़ते हैं। 0 के 0, 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल का 1 और 1 और 2 3, 3 और 1 कितना होगा? 4। ठीक है, और 6 और 4 10, 10 की 0 हासिल का यहाँ 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा? देखिए, 20,400 हमारे पास ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस सी नंबर के सवाल को भी आसानी से हल कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से इसका डी नंबर का सवाल है 4,275 गुणा 125। ठीक है, हम इसे वितरण नियम से हल करते हैं। देखिए, यहाँ लिखेंगे 4,275
75 गुणा 125 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं 100 धन, यहाँ देखिए 25 है तो हम इसे 25 को कैसे लिखेंगे, 20 धन 5। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं इसे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके बाद वितरण नियम से इस 4275 का इन तीनों पदों से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो आइए हम गुणा करते हैं। देखिए तो क्या आएगा, 4275 गुणा 100, ठीक है, धन 4275 गुणा 20, ठीक है, धन 4275 गुणा 5। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल रूप से हम इसे हल कर सकते हैं। आइए देखिए अब आगे हल करते हैं। देखिए 4275 का हम 100 से अगर गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए 4275 का यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो हमें 4275 ही प्राप्त होगा, और ये 2 शून्य है तो हमें 2 शून्य को यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे धन 4275 में हम 20 का गुणा करते हैं। देखिए यदि हम इस शून्य का गुणा 4275 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम 2 का गुणा करते हैं, 2 पंचे 10, 10 की शून्य हासिल का 1, ठीक है, और 2 सत्ते 14 और 1 कितना होगा 15, 15 की 5 हासिल का 1, ठीक है, और 2 दूनी 4 और 1 कितना होगा 5, ठीक है, और 2 चौके 8। ठीक है, तो आंसर क्या प्राप्त होगा हमें, 85,500। ठीक है, अब देखिए धन यहाँ 4275 का हम 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा करते हैं। देखिए 5 हम 25, 25 की 5 हासिल का 2, ठीक है, और 5 7 35, 35 और 2 कितना होगा 37, 37 की 7 हासिल का 3, ठीक है, और 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 की 3 हासिल का 1, ठीक है, और 5 चौके 20, 20 और 1 कितना होगा 21 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ आसानी से इनका गुणा कर लेंगे तो आंसर क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर 21,375। इन तीनों पदों को जोड़ देंगे, तो आइए जोड़ते हैं। देखिए बच्चों हम इन तीनों पदों को जोड़ते हैं। देखिए शून्य, इनको हम इस प्रकार से लिख लेंगे और इन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए जोड़ते हैं। 0 0 5, 5 की क्या हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ देखिए 0 0 7, 7 की 7, ठीक है। अब देखिए 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 की 3 हासिल का यहाँ 1, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ 1 और 7 कितना होगा 8, 8 और 5 कितना होगा 13, 13 और 1 कितना होगा 14, 14 की 4 हासिल का 1, ठीक है। यहाँ देखेंगे 1 और 2 कितना होगा 3, 3 और 8 कितना होगा 11, 11 और 2 कितना होगा 13, 13 की 3 हासिल का यहाँ 1, 1 और 4 कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ आंसर प्राप्त हो चुका है हमें। देखिए 53,04,375 यही क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे। ठीक है, आइए इसी प्रकार से इसका ई नंबर का सवाल देखते हैं। 504 गुणा 35। आइए हम इसे वितरण नियम से हल करते हैं। देखिए 504 गुणा हम 35 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 30 धन 5, ठीक है बच्चों। अब हम इसका वितरण नियम, अब हम इसमें वितरण नियम लगाते हैं। देखिए तो वितरण नियम से इस 504 का इन दोनों पदों से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हम गुणा करते हैं 504 गुणा 30, ठीक है, धन 504 गुणा 5, ठीक है। तो देखिए अब इसके आगे हल करते हैं। देखिए हम इस 504 का इस 30 से गुणा करेंगे, तो देखिए गुणा करेंगे 504 का यदि हम शून्य में गुणा करते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए इस 3 का हम 504 से गुणा करते हैं। 3 चौके 12, 12 की 2 हासिल का 1, ठीक है, और 3 शून्य नाम शून्य और 1 की 1, और यहाँ 3 पंचे 15, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा 15,120 धन हम 504 में 5 का गुणा करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं। 5 चौके 20, 20 की शून्य हासिल का 2, ठीक है, 5 शून्य नाम शून्य और 2 की 2 और 5 25, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे तो आंसर क्या प्राप्त होगा 2,520। ठीक है, अब हम इसे जोड़ देंगे। आइए जोड़ते हैं 15,120, ठीक है, और इसके नीचे हम क्या लिख देंगे 2,520। इसे हम जोड़ देंगे। देखिए शून्य की शून्य, 2 और 2 4, 1 और 5 क्या होगा 6, और 5 और 2 7, और 1 की 1, ठीक है। तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा 17,640। तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से जो प्रश्न 4 है इसके अंतर्गत जो सभी सवाल हैं इनको हम बहुत ही सरल तरीके से वितरण नियम के आधार पर हम हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों इसी के आधार पर प्रश्न 5वां देखते हैं। आइए बच्चों इसी के अंतर्गत प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। देखिए
यहाँ दिया है, देखिए आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ प्रश्न दिया है, प्रतिरूप है, इसका हम अध्ययन करेंगे कि इसमें किस प्रकार से यहाँ पर इसका जो क्रम है किस प्रकार से यहाँ दिया गया है, और इनके जो अगले चरण हैं इनको भी हम समझकर इसके अगले 2 चरण यहाँ पर हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए इसमें दिया है 1 × 8 धन 1 बराबर 9, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे चरण में दिया है, देखिए 1 2, ठीक है, गुणा 8 धन 2, देखिए यहाँ पर बराबर 9 8, ठीक है। यहाँ देखिए इस राइट साइड में देखेंगे कि यहाँ 9 है, 9 के बाद फिर क्या है 8, मतलब एक एक पद क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। और इस चरण में देखेंगे यहाँ 1, ठीक है, 1 के बाद क्या आ रहा है 2, ठीक है। और यहाँ इस चरण में देखेंगे कि 1 2, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ 1 2 3 गुणा 8 धन 3 बराबर क्या होगा 9 8 7, ठीक है। इसी प्रकार से अगले पद में देखेंगे 1 2 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 4 गुणा 8 धन 4 बराबर 9 8 7 6, ठीक है। देखिए इस चरण में यहाँ पर घटता क्रम है, ठीक है। यहाँ देखिए घटता क्रम है, और इस क्रम में देखेंगे, इस चरण में देखेंगे यहाँ बढ़ता क्रम है, ठीक है। बढ़ता क्रम देखेंगे यहाँ। इसी प्रकार से अगला जो पद है 1 2 3 4 5 गुणा 8 धन 5 बराबर, इस चरण में देखेंगे 9 8 7 6, इसके बाद क्या आया 5 आया, ठीक है। तो देखेंगे इस प्रकार से हम इसी के प्रतिरूप को समझते हुए, हम इसका अध्ययन करते हुए अगले हम 2 चरण लिखेंगे। तो देखिए यहाँ इसे हम यहाँ इसके अगले 2 चरण लिखते हैं। देखिए इस चरण में क्या है 1 2 3 4 5, तो अब इसका अगला बढ़ता क्रम क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, गुणा क्या है 8 धन, देखिए 5 के बाद क्या है 6 बराबर, यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा 9 8 7 6 5, और यहाँ इसका 5 के पहले क्या आएगा 4, ठीक है। इसी प्रकार से अगला चरण क्या है, देखिए अब यहाँ 6 है, 6 के बाद क्या आएगा 7 आएगा। देखिए इसे हम पूरा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, गुणा 8 धन, यहाँ 6 के बाद 7 बराबर क्या होगा, देखिए 9 8 7 6 5 4, और 4 के पहले क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर ये जो प्रतिरूप दिया है इसका अध्ययन करते हुए हम यहाँ ये जो चरण है इसको हम आगे यहाँ बढ़ा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को आसानी से बहुत ही सरल तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 2.3 का संपूर्ण हल हमने आज बहुत ही सरल तरीके से किया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आशा है कि आपको यह प्रश्नावली पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।